बड़े धर्म गुरु बनते हैं, धर्म के रक्षक बनते हैं, इनसे सवाल उसी सोशल मीडिया पे पूछिए कि हमारी बहन बेटी अंकिता भंडारी के लिए तुमने क्या बोला, नैब की बच्चों के लिए तुम कहां थे जब वहां उनके साथ शोषण हुआ। आज हरिद्वार में हमारी एक बेटी की हत्या हुई है, तब तुम्हारी आवाज क्यों चुप है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है जो सीधे सीधे साफ हो चुका है। शासन प्रशासन तो शून्य है ही है, और जो भारी कलयुग में ये अपना राम राज्य बताते हैं, झूठा राम राज्य इनका चल रहा है, इसको उखाड़ फेंकने का अब सुअवसर। 2 उपचुनाव हमारे प्रदेश में हो रहे हैं, मंगलौर विधानसभा में और बद्रीनाथ में। मैं खुद स्वयं जोशीमठ गया था जब जोशीमठ धस गया। ये हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म के संरक्षण की बात करते हैं। अगर हमारे आदि शंकराचार्य जी उस समय नहीं होते, उन्होंने मठों की स्थापना पूरे देश भर में नहीं करी होती, तो सनातन धर्म का जो अस्तित्व है वो आज नहीं होता जैसा बचा हुआ है। सबसे प्रमुख संरक्षक वो हैं, और उनके जोशीमठ के साथ जो पूरा धस गया, मकानों में दरारें आ गई, कितने लोग विस्थापित हो गए, क्या मुआवजा दिया? क्या मुआवजा दिया इन लोगों ने? 3-4 महीने का भाड़ा दे दिया बाहर रहने के लिए, अब अपने हाशिए में छोड़ दिया उन्हें। वो प्रमुख मुद्दा रहेगा वहां के चुनाव का। मंगलौर विधानसभा से भी हमारे बड़े भाई काजी निजामुद्दीन जी चुनाव लड़ रहे हैं बड़ी मजबूती से। बाहर से आप एक गुड़गांव हरियाणा से आदमी ले आते लड़ाने के लिए कि पैसे के दम खम पे, और शुरू भी हो गया वहां पे खेल पूरा। सत्ता बल धन बल का दुरुपयोग इन उपचुनाव में पूरी तरीके से हो गया, क्योंकि ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हरिद्वार जिले में वैसे भी अगर सबसे बेहतर आप प्रदर्शन दिखे कांग्रेस पार्टी का पूरे राज्य में, हरिद्वार जिले में ही सबसे बेहतर प्रदर्शन हुआ। तो हमारी आशा है कि दोनों सीटें हम ये जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनता में एक पूरा माहौल बना हुआ है, अब जनता उसका जवाब देगी। इन्होंने चुनाव समाप्त होते ही तो बिजली की दरें बढ़ाई, तो महंगाई फिर से चालू हो गई, भ्रष्टाचार तो खैर खुला खेल चल रहा है, किसी से नहीं छुपाए। इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के पूर्व मंत्री, इन्हीं के विधायक प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि प्रदेश में कैसे कैसे कहां कहां अवैध खनन चल रहा है। मेरी प्रदेशवासियों से भी अपील है, मैंने जैसे कहा ना, विषय इतने सारे हैं कि मैं पूरा दिन लगा सकता हूं बोलने। प्रदेशवासियों से अपील है कि हमारी चाहे गौला नदी हो, नंदौर हो, चाहे अन्य नदी हो, जहां से अधिकृत राजस्व मिलता है इस प्रदेश की सरकार को, पैसा मिलता है चलाने के लिए, सरकार को व्यवस्था देने के लिए, वहां पे सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाउंसर घूम रहे हैं और वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं। इसके खिलाफ जागने का समय आ गया है। मेरा प्रदेशवासियों से अपील है, ये जो भ्रष्ट सरकार है, ये जो भ्रष्ट तंत्र मंत्र है, ये जो शासन प्रशासन जिस प्रकार से बिल्कुल लगता ही नहीं है कि जनहित का